देखिए, नासिर हुसैन साहब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने 1950 में कहा था एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने अरे इसके लिए सर, बलिदान संविधान दिया सभा था। की बात करिए ये ना, संविधान 1950 की सभा की बात बात है। करिए। 1950 की बात है ये। आप अरे सर, 1950 मैं बात कर रहा हूं जब देखिए मेरे आर्टिकल को 370 संविधान प्रदीप सभा जी में रखा इनकी जा रहा था, प्रदीप जी ये उसको कोई पेश तरीका किया नहीं जा है। सैयद रहा नासिर था। हुसैन जरा नहीं, सुनिए आप ना। गलत बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्रदीप प्रदीप जी नमियार जी गलत ट्यूनिंग में प्रदीप जाएगा तो फिर नहीं नहीं गलत। नहीं सरदार नासिर हुसैन पटेल साहब, उसको बिल नासिर को हुसैन ला साहब रहे अभी थे, सुनना उस पड़ेगा समय आपको। क्या श्यामा नासिर प्रसाद हुसैन मुखर्जी उसका साहब अभी सपोर्ट किए सुनना या नहीं किए? पड़ेगा। आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं। सुनिए ना सैयद बोला नासिर नहीं, आप हुसैन। रोड की बात कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप संविधान सभा की बात देखिए करिए। सैयद साहब जरा सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए ना प्लीज। जस्ट लिसन टू व्हाट ही सेज, लिसन एंड देन आपके पास आता हूं ना, प्लीज बोलिए बोलिए उनके। देखिए 1950 में स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था एक दो संविधान दो प्रधान इस देश में नहीं चलेगा, उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया है। और नासिर हुसैन साहब आप यहाँ बोल रहे हैं कि भैया क्या भारतीय बलिदान जनता दिया है? जरा बलिदान का नाम तो पार्टी बताइए, कौन सा बलिदान दिया है? नासिर हुसैन साहब अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो मैं आपको भी टोक नहीं नहीं, सकता आप हूँ। बताते भी तो सैयद हैं नासिर क्या हुसैन साहब बलिदान सुनिए दिया, ना। तो हमें भी मालूम हो ये अच्छा डिबेट चल रहा है। नासिर हुसैन साहब सुनिए ना, आपके पास वापस आऊंगा। डिबेट की गंभीरता को समझिए ना। बोलिए 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 बाकी साहब। नासिर हुसैन साहब 2-3 मिनट सुनिए ना, प्लीज सुनिए, बोलिए। देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था दो विधान दो प्रधान इस देश में नहीं चलेंगे। नासिर हुसैन साहब कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 370 को आज बोल रही है। अरे भाई साहब, हमारा जब से जनसंघ है तब से हम 370 का विरोध कर रहे हैं, आज का विरोध नहीं है। और माननीय बाला साहब ठाकरे साहब ने भी 370 का पुरजोर विरोध किया, उनके कई स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है। और आप जो गलत जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो कबालियों का अटैक हुआ था तब पंडित नेहरू साहब ने ये रोका था हमारे आर्मी को, नहीं तो आज पीओके भी नहीं रहता, पूरा कश्मीर हमारा रहता। उन्होंने यूएन में जाके कश्मीर का मुद्दा लेके गए। तो किस तरीके की राजनीति आप लोगों ने की है उस वक्त, और उसके कारण देश का कितना नुकसान हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम है ये जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी की देन है। देश का विभाजन जो हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसके कारण आज देश को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो आप कांग्रेस पार्टी के जो पुराने जो काम है उससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। और आप कोई भी चीज गलत कोट मत कीजिए। 370 का विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से 1950-51 से जमाने से विरोध कर रही है, और हमने इसको हटा के दिखाया। आपके लीडर्स चैलेंज करते थे फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर में कि आप 370 को हाथ लगा के दिखिए, कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। हमने 370 भी चेंज किया, हमने कश्मीर को शांति प्रिय भी बनाया। आज वहां युवक बहुत उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो देश को सही में इंटीग्रेशन जो 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का हुआ है वो 370 हटाने के कारण हुआ है। आप कोई भी लॉ पार्लियामेंट में पास करते थे उसमें लिखते थे इट डजंट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 370 के कारण आपने जम्मू एंड कश्मीर को अलग रखने की जो कोशिश की थी वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने उसको देश के साथ इंटीग्रेट किया और वहां की जो आतंकवादी गतियों को एकदम मिनिमम पे लाया। और आपके जमाने में पूरे देश भर में जो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे उसको भी मोदी साहब ने कंट्रोल किया। कश्मीर में भी जो रोज आए दिन आतंकवादी हमले थे उसको भी कंट्रोल किया है। और कश्मीर का जो युवा है आज वो प्रगति की ओर देख रहा है। आप कई पीओके के लोगों के स्टेटमेंट देखिए, वो बोलते कि हमको भी भारत में मर्ज होना है, हमको भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भी विकास होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी 370 को डिफेंड करती रही है, आपके नेता संसद में डिफेंड करते रहे, और उसका कोई लॉजिक नहीं था। 370 बोल रहे हैं कि टेम्पररी प्रोविजन करके आया था, आपने उसको 60 साल 70 साल खींच लिया। आपकी मंशा क्या थी 370 रखने? व्हाट वाज द रीजन फॉर? I tell you the reason. I tell you the reason. I give you the example. 70 साल Why to आपने come? मैं 370 देता क्यों हूँ ना रखा? आपको देता हूँ ना। 370 70 साल क्यों रखा बताइए ना। हाँ,